इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के का घूमर उठा दिया था, मुंह दिखाई हो गई थी ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मुंह दिखाई ये पता चली ये होती है ds/dt। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की मुंह दिखाई में हमें ये देखने को मिला dv/dt। ये क्या चीज है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, पल पल की वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है, चलिए एक और चीज याद रखना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। यदि डेफिनेशन पूछे तो स्पीड की में हमें डिस्टेंस वर्ड यूज करना है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करना है ना। लेकिन यदि एक्सीलरेशन वर्ड आ जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड नहीं होता है, एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। धीमे धीमे आप बढ़ोगे तब पता चलेगा डायरेक्शन का भी इशू होता है, इसमें डायरेक्शन का भी इशू होता है। चलिए अब मैं आपका और चीजें और प्रैक्टिस में लाते हैं ना, चीजें और अपडेट करते हैं। वैसे आपको देखिए एक पहले भ्रम तोड़ता हूं फिर आगे बढ़ूंगा, फटाफट जवाब देना, उंगली अपनी बैठ पे रख लीजिए। पता ना यदि एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव वाली है -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पता है इसका क्या मतलब है? इधर से आवाज सुनी होगी आपने, सब की थी वो। शिवेश और अविनाश कह रहे रिटार्डेशन, इच्छा कह रही है रिटार्डेशन, देव रिटार्डेशन, हर्ष उपाध्याय कुछ अलग कह रहा है, कुछ अलग कह रहा है। प्रियांश शर्मा कह रहा है रिटार्डेशन। हर्ष थोड़ा और एलेबोरेट करेगा, थोड़ा सा और अच्छा लगा मुझे तेरा आंसर, इसलिए मैंने बोला नहीं है। तो शांभवी कह रही है रिटार्डेशन नहीं, नॉन एक्सीलरेटेड देव। एक्सीलरेशन तो है ना, नॉन एक्सीलरेशन वर्ड का मतलब है जीरो, एक्सीलरेशन तो है। चलिए अब मैं बताता हूं, एक गलत फहमी हम दूर करते हैं। हम लोगों के दिमाग में एक गलत फहमी बसी हुई है, उसे हटा देना। हम लोगों ने क्या समझ रखा है, यदि ए नेगेटिव हो तो वो रिटार्डेशन होता है, रिटार्डेशन होता है। बिल्कुल बकवास लॉजिक है ये, दिमाग से निकाल दो। नेगेटिव एक्सीलरेशन हर बार रिटार्डेशन हो, ये ठीक है। नाइन्थ में भवन जाने कैसे कहां पढ़ा दिया, चलिए आप बिल्कुल सही तरीके से पढ़ते। देखिए नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब, देखो मैंने आपको एक बात बताया था, वेक्टर में यदि नेगेटिव आता है तो उसमें नेगेटिव का सिर्फ एक ही मतलब होता है, डायरेक्शन। इसके अलावा और कोई मतलब ही नहीं। एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, ये नेगेटिव आ रहा है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, डायरेक्शन। वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, इसका एक ही मतलब है, डायरेक्शन। चलिए मैं इसको और क्लियर करता हूं। देखिए आपके सामने क्लियर करूंगा ना एग्जांपल से, तो आपको और अच्छा लगेगा। सपोज करो मैं ये वाली डायरेक्शन ईस्ट है और ये वाली डायरेक्शन वेस्ट है, और मैंने इसको प्लस और इसको माइनस लिया। मैं आपको साइड को वन डायमेंशन में एक डायरेक्शन को प्लस लीजिए और एक उसकी उल्टी वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा चिल बहुत हाई करने की जरूरत नहीं है। एक प्लस लीजिए, एक उसके अपोजिट माइनस। अब ये केवल प्लस नहीं है, ये ईस्ट भी है, मतलब दोनों काम करेगा, मैथ का प्लस भी और ईस्ट भी, ये मैथ का माइनस भी और वेस्ट भी है। अच्छा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बेसिक हो तो अभी यही वाला सिखा देता हूं, माइनस के ऊपर। चलिए पहला एग्जांपल शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बाइक है, चलिए सपोज करो उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है ना। अगले 5 सेकंड में करते 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 उसने सपोज करो 20 मीटर पर सेकंड कर दी। समझ गए यानी एरो देख लेना, ये वाला एरो, ये एरो ये वाला है कि बंदा इधर जा रहा है। जब ये इधर जा रहा है तो पहले यहां तक आते हैं, तो इसका मतलब इन दोनों पोजीशन में हम इसे इनिशियल असाइन कर सकते हैं, इसे फाइनल, या इसे v1 इसे v2 असाइन कर सकते हैं। समझ गए, जब वो इधर जा रहा है तो इनिशियल वाली इधर होगी, फाइनल वाली इधर होगी, या v1 v2 ऐसे होगी। ठीक है, चलिए फ्रॉम फर्स्ट। अब आप पहले तो एक चीज सीखो, फ्रॉम फर्स्ट मुझे एक्सेलरेशन निकालना है इस दौरान, इस 5 सेकंड के बीच का एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन भी होगा ये। चलिए निकालते हैं। तो सुनिए, आप रखोगे v माइनस v अपॉन t। अब मेरे ख्याल से देखिए v कितना है, v कितना है +20। याद रखिएगा v वेलोसिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी आएगा, डायरेक्शन भी आएगी, तो खाली 20 लिखने की आदत मत डालिए, +20 या -20 जो भी है। फिर ये वाला माइनस, ये जो -20 में है, u कितना है 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन वो ईस्ट की ओर है ना, तो ईस्ट वाली डायरेक्शन कौन सी है, प्लस, तो वो प्लस का 5 मीटर पर सेकंड है। और टाइम का स्केल होता है उसमें प्लस माइनस नहीं आता है। तो एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन भाई कितना आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है 20 प्लस 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट डज इट मीन कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इतना है, डायरेक्शन ये है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 5 आएगा 20 के पास के 15 नहीं तो बेटा 3 आएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका क्या मतलब है टुवर्ड्स ईस्ट कि बंदे को जो एक्सेलरेशन लगा है वो टुवर्ड्स ईस्ट लगा है। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा और डायरेक्शन का फील कराता हूं। आपने वो देखा है टायर घुमाया है कभी? हमने तो घुमाया है भाई, टायर जो होता है डंडी से मार मार के आगे आगे घुमाते ले जाते हैं, ठीक है। चलिए घुमाया नहीं होगा तो देखा तो होगा, और देखा होगा तो फील आ जाएगा ये टायर है ऐसे। अब आप बताना ये इधर जा रहा है, ये इसकी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, ठीक है। अब वो बंदा जो टायर इधर जा रहा है इसी डायरेक्शन में थप्पड़ मार दे, थप्पड़ चपाट चपाट मार देगा चटा, दिस इज एक्सेलरेशन। ये वेलोसिटी सपोज करो इसकी वेलोसिटी 10 है तो एक बार बताइए ये वेलोसिटी क्या है, यदि वो थप्पड़ इसी दिशा में मार दे तो उसकी नेक्स्ट वेलोसिटी 10 से बढ़ जाएगी या घट जाएगी? सिंपल आर्गुमेंट लगाइए, ठीक है। ओ भाई सार्थक अभी बात नहीं करेंगे, केवल इधर हम वन डायमेंशन मोशन पढ़ रहे हैं ना सार्थक, सार्थक वन डायमेंशन मोशन पढ़ रहे हैं ना, तो अभी इसके अलावा चुल होनी नहीं चाहिए, क्वेश्चन में आपकी लिमिट होनी चाहिए कि अभी हम किस दायरे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब आप बताइए भाड़ में जाएगी नहीं, अच्छा बढ़ जाएगी, अच्छा बढ़ जाएगी, फिर भी वो एक जैसा साउंड आ रहा है ना BHAB भाड़, ठीक है ये बढ़ जाएगी। कितना इजी है ये देखो, यदि सुनो एक्चुअल कॉन्सेप्ट रिटार्डेशन, आपने बोला नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन नहीं, नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन नहीं होता। बताइए सपोज करो ये वेलोसिटी हो रही है, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन माने थप्पड़, मतलब थप्पड़ और वेलोसिटी एक ही दिशा में हो तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, है ना। थप्पड़ ये थप्पड़ और ये वेलोसिटी, थप्पड़ यदि वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही हो तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। बताना वही बंदा टायर घुमा रहा है, वेलोसिटी उसकी इधर की 10 मीटर पर सेकंड, अब वो टायर को रोकना चाह रहा है तो थप्पड़ इधर मारते हैं नहीं मारते, या इधर से प्रेशर मारते हैं ना इधर से, ठीक है, रोकनी है या घटानी है तो सुनिए दिस इज अब वेलोसिटी ये रहा और एक्सेलरेशन ये रहा, ये वेलोसिटी दो एरो दिख रहे हैं ना, ये एरो किसका है वेलोसिटी का, ये एरो किसका है एक्सेलरेशन का। तो जब ये दोनों अपोजिट रहेंगे तो वेलोसिटी घटेगी, ये है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है एक ऐसा एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी को घटाता है, हालांकि रिटार्डेशन भी एक्सेलरेशन ही होता है, बस ऐसे एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी घटाते हैं उनका एक अलग नाम और रख दिया है, डीएक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं क्या कह रहा हूं, ये भी एक्सेलरेशन ही होते हैं, ये भी एक्सेलरेशन होते हैं, बिलीव मी अभी सारे कॉन्सेप्ट खोल दूंगा मैं जब मैं न्यूमेरिकल अभी मैनिपुलेट करके बताऊंगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, जब ये दोनों एक दिशा में होते हैं तो वेलोसिटी बढ़ती है और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो बढ़ जाती है, उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। ये दोनों कौन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। फिलहाल तो इनिशियल वेलोसिटी बोल देंगे अभी सर, इनिशियल जब एक्सेलरेशन, ठीक है, तो जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही दिशा में हो इनिशियल वेलोसिटी बोल दो। चलो से हम लोग अभी चुपचाप चल रहा है भाई, एक्सेलरेशन लगने से पहले तक वो इनिशियल वेलोसिटी एक ही जैसी वेलोसिटी चल रहा है, अचानक एक्सेलरेशन आया तो यदि ये दोनों एक ही दिशा में, ये कौन इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो मैं ये ऐसे लिख देता हूं, तब जो v होगा वो u से बड़ा होगा और इसमें जो v होगा वो u से छोटा होगा। अब ठीक है, ये शायद नहीं समझ में आ रहा तो यहां देखते हैं, बताना ये इनिशियल वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड थी, ये फाइनल हो गई 20। बताइए इनिशियल वेलोसिटी किस दिशा में है, प्लस या माइनस, इनिशियल वेलोसिटी प्लस की ओर है और एक्सेलरेशन भी किधर है, प्लस की ओर। दोनों को देखो, आपने देखा ये वेंजी प्लस और ये वेंजी प्लस, तो जब ये दोनों एक ही दिशा, यानी देखो ये भी ईस्ट की ओर है और प्लस का मतलब ही है ईस्ट है, ईस्ट बोलो या प्लस बोलो एक ही बात है यार इस सवाल में। तो यानी मैंने आपको क्या बताया, ये दोनों एक ही दिशा में तो देखो ये बढ़ गई। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा छोटा छोटा बनाऊंगा देखना। सपोज करो नहीं थोड़ी नहीं चाह नया एग्जांपल, ये 20 की रफ्तार से चल रहे हैं और थोड़ी देर के बाद इसकी वेलोसिटी रिटार्डेशन या जो भी आप बोलते हो, ठीक है, ब्रेक फेक की वजह से इसकी वेलोसिटी उल्टा कर दिया, सिचुएशन उल्टी कर दी, पहले 20 थी बाद में 5 हो गई, पहले 20 थी बाद में 5 और टाइम टेकन कितनी है, समझ लो टाइम उतना ही लगा है, टाइम उतना ही लग रहा है 5 सेकंड। अब इस सिचुएशन में ओहो सिल्की आमा भाई अभी तक यही पड़े हुए हैं, अरे ये
सवाल कराया था, एक बार आप सेट कर सकते हो, आपकी इच्छा है आप इसे माइनस कर दीजिए, आप प्लस, पूरा सवाल चेंज करा देता हूँ, फिर क्या करूँ? मैं बता चुका हूं ना कि आप एक बार सेट करोगे, अब पूरे से जितने भी सवाल लूंगा उन सब में एक ही चीज का पैटर्न चलेगा। हाँ चलिए बेटा, तो देखिए ये आप डिसाइड करोगे, ये हक आपको मिलेगा कि आप किसको प्लस मानते हो। अगली बार से मैं आपसे पूछ के पूछूंगा कि क्या मानू, ठीक है? फिलहाल मैंने नया सवाल लिखा है, ये 20 है, 20 की रफ्तार से चल रहा है, धीमे ब्रेक लगे, ये रुक गया 5 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड लगे सपोज करो। चलिए यदि मैं ये वाला फॉर्मूला एग्जीक्यूट करूं यहां पर, तो बताइए कितना आंसर आ रहा है? याद रखना, अब ये v है, अब ये u है, ये v, ये u है, ये v2 है, ये v1 है। करिए बेटा, और इस चीज का प्रयोग करना है बेटा, प्लस माइनस। तो जब आप आंसर निकालोगे, मैं यहां मैं कर देता हूं, ठीक निकला। देखो आप लगाओगे v माइनस u, v कितना रखा है आपने? v रखा होगा +5 और u रखा होगा +20 और टाइम तो 5 है, तो आपका एक्सेलरेशन आ रहा है -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -3। अब मैं आपको ये वाली चीज दिखाता हूं, महसूस कराता हूं। बताइए ये क्या चीज है? इनिशियल वेलोसिटी का एरो किधर की ओर है? पॉजिटिव की ओर, पॉजिटिव की ओर, इसकी ओर। एक्सेलरेशन किधर आ रहा है? ये डायरेक्शन का एरो है, मैग्नीट्यूड इतना है, ये डायरेक्शन है नेगेटिव। तो बताओ ये दोनों सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में? इनिशियल वेलोसिटी और ए के बीच में डायरेक्शन में क्या रिलेशनशिप है? इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये अपोजिट निकले, यानी वेलोसिटी इनिशियल इधर थी और एक्सेलरेशन इधर निकला। तो वो टायर वाला एग्जांपल दिमाग में घुसेड़ लो, टायर वाला बिल्कुल इजी हो जाएगी कहानी। मैंने आपको क्या बताया, टायर यूं चल रहा है और थप्पड़ यूं मारने लग जाएगी, टायर यूं चल रहा है और थप्पड़ यूं मारने लग जाए, तो वेलोसिटी तो घटेगी ना, इसीलिए वेलोसिटी घटी है। फिर आपके, अब मैंने ये जो एग्जांपल किए तो आपके दिमाग में कहेगा सर लेकिन बात तो वही हुई कि नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन ही तो हुआ। अब आप लोग लेकिन बात तो सर वही हुई, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, तो पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल, नेक्स्ट। सपोज करो सी ये होता, सपोज करो सी ये होता, क्यों इधर के वेस्ट में जाने को क्या रुके लोग रुके हुए, रोड तो दोनों तरफ होती है, इधर भी लोग जाते हैं, इधर भी जाते हैं, अब कुछ लोग इधर जा रहे हैं, ध्यान रखना वही पैटर्न वही है। अब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, अब बताना ये वेलोसिटी सपोज करो 5 मीटर पर सेकंड है और ये 20 मीटर पर सेकंड है, ये इधर से जा रहा है, इधर जा रहा है, 5 से 20 होगा, मान लो भाई 5 सेकंड लगे। बताइए ये वेलोसिटी इनिशियल मान जाएगी या फाइनल मान जाएगी? अब ये इनिशियल मान लेना, यू मान लेना, ये फाइनल मान क्या लेना होगी, या v1 v2, क्योंकि ऐसे आ रहा था पहले ये थी फिर ये थी, हमें फाइनल माइनस इनिशियल ही करना है। लेकिन अब ये वेलोसिटी वेस्ट की ओर है, ये भी वेस्ट की ओर है, तो अब देखना है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये भी v माइनस u अपॉन t, लेकिन v कितना रखना है मुझे? v 20 नहीं -20 रखना पड़ेगा मुझे। आराम से तसल्ली से सोच लो, v की वैल्यू 20 नहीं रखनी, -20 रखनी है। समझ में आ गया क्यों रखनी है -20? क्योंकि मुझे ये भी रखना है 20 टुवर्ड्स वेस्ट, फिर ये वाला माइनस ये रख। अब ये वैल्यू कितनी रखूं? -5 अपॉन 5। बताइए वैल्यू कितनी आ रही है? सॉल्व करके बताइए। ये आ रही है -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप एक बात बताइए, ये तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, तो आपकी लैंग्वेज के हिसाब से तो ये रिटार्डेशन हुआ भाई, ये नेगेटिव आ रहा है तो रिटार्डेशन हुआ? नहीं हुआ। बताइए ये वाले में 5 से 20 होगी, रिटार्डेशन कैसे हो सकता है? इसमें तो वेलोसिटी बढ़ी है, इसमें तो वेलोसिटी बढ़ गई है, बढ़ी है नहीं बढ़ी बोलो? तो बताइए नेगेटिव एक्सेलरेशन होने के बाद भी वेलोसिटी बढ़ी है, तो आप इसे रिटार्डेशन कैसे पुकार सकते हो? तो जरूरी नहीं है नेगेटिव एक्सेलरेशन हो तो वेलोसिटी घटेगी। घटना कब तय होता है मैं बताता हूँ, रिटार्डेशन क्या होता है। अच्छा मैं आपको वो बताता हूँ, बताइए ये वेलोसिटी किधर है? ये इनिशियल है ना, इनिशियल वेलोसिटी वेस्ट की ओर, और एक्सेलरेशन किधर की ओर है? चेक करिएगा, वेस्ट की ओर। माइनस आ रहा है ना, माइनस माने वेस्ट, ये वेस्ट। तो मैंने आपको क्या बताया है, जब ये दोनों एक ही दिशा में होंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी। ये होता है वेलोसिटी बढ़ना और घटने का कॉन्सेप्ट। समझिए मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई है आपको,
कि किसी पे दिया है, वही टायर वाला एग्जांपल, मान लो टायर यूं जा रहा है, टायर यूं जा रहा है, बताना यदि टायर की वेलोसिटी में थप्पड़ पड़ जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। कितना इजी कॉन्सेप्ट है, बताना। ये टायर मान लीजिए, साइकिल मान लीजिए, टायर मान लीजिए, इधर जा रहा है, थप्पड़ भी उधर ही पड़ गया, वेस्ट में जा रहा था टायर, वेस्ट में थप्पड़, थप्पड़ माने एक्सेलरेशन, जब बड़ी ना बड़ी वेलोसिटी, वापस उसके कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का वेलोसिटी बढ़ गई। अच्छा इसी को तो एक बार और मैनिपुलेट करता हूं, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। फिर आप ये यदि मान लो सिचुएशन ये दे देता हूं, मैं उल्टा कर देता हूं, ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये आगे जाके 5 मीटर पर सेकंड हो गई है और टाइम वही 5 सेकंड ले रहा हूं। जल्दी बताइए आपके हिसाब से, तो मैंने 3 मैंने कराए, आप बताइए एक्सेलरेशन विद साइन बताएंगे मुझे, विद साइन बताएंगे। हाँ बेटा, मेरी आवाज में इको आ रहा है बेटा, आवाज में कोई इश्यू आ रही है बेटा? पीछे से बीच में जो स्टूडेंट है वो बोल देते होंगे तो शायद ये रहता होगा। हाँ मैंने आपसे कहा था देव विद साइन बताना है, विद साइन, जल्दी बताइए मत, मैं बिना साइन के सुनूंगा ही नहीं, देखूंगा भी नहीं। चाहे प्लस है तो प्लस लगाइए, माइनस है तो माइनस लगाइए। अब पूरा आंसर लिख देव, क्योंकि प्लस अलग रह गया। हाँ हर्ष का आ रहा है प्लस का 3, दिया का आ रहा है प्लस का 3, सार्थक का +3 यूनिट लगा रहे हो आप, भूमिका ने नहीं लगाई बस यूनिट, +3। हाँ इस बार एक्सेलरेशन आ रहा है +3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप बता ना, एक्सेलरेशन प्लस है फिर भी वेलोसिटी घट रही है, ये तो कमाल हो गया, धोती को फाड़ के रुमाल हो गया है ना। क्यों? क्योंकि आपके लॉजिक से तो अलग जा रहा है ये कहानी। एक्सेलरेशन प्लस है लेकिन वेलोसिटी तो घटी। तो मैं फिर से बता रहा हूं हुआ क्या इसमें, बताइए। ये किधर की ओर है एरो, इनिशियल वेलोसिटी का, वेस्ट की ओर, और एक्सेलरेशन वहां से किधर की ओर आए हैं, ईस्ट की ओर। तभी मैं बता रहा हूं एक्सेलरेशन इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा बताओ, अब आपको फील हो जाएगा कि एक्सेलरेशन क्यों वेक्टर है, क्यों वेक्टर डिसाइड किया गया है। पता ना, टायर यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, अभी थप्पड़ मारा नहीं है मैंने, ठीक है, बताइए मेरे थप्पड़ मारने से उसकी वेलोसिटी घटेगी या बढ़ेगी, बताओ। तो बताइए, यदि मेरा क्वेश्चन ये है कि टायर इधर जा रहा है, मेरे थप्पड़ मारने से वेलोसिटी उसकी बढ़ेगी घटेगी? देख सिल्की सब रायता फैला दिया, ओहो सब मेरी मेहनत बेकार। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है बढ़ेगी? मेरे थप्पड़ मारने से वेलोसिटी बढ़ेगी? केवल एक उत्सव था और इधर सार्थक है जो कुछ कह रहा है। हाँ सिवेश कह रहा है, जिन्होंने एक दिमाग लगाया कि सर ये तो बताओ थप्पड़ किस डायरेक्शन में मार रहे हो। मतलब बाकियों ने, जिन्होंने, भाई मैंने बोला टायर इधर जा रहा है, टायर इधर जा रहा है, फिर मैंने कहा इस टायर इधर जा रहा है, मैंने थप्पड़ मार दिया इस पे, बताओ वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी? पता नहीं कैसे आपका आंसर दिमाग चल जाता है। थप्पड़ मार के दिखाया था, हे भगवान। अच्छा मैं हाथ पीछे बांध लेता हूं, ठीक है। अच्छा एक बार एक आदमी क्या था, सुनो, पीछे बांध के ऐसा लग रहा है ना सर के हाथ ही नहीं है, मुझे कैमरे में ऐसा दिख रहा है। एक आदमी टोटा था, लूला बोलते टोटा बोलते जो भी, उसका एक हाथ नहीं था, वो जिंदगी सब उसे लूला लूला कहते थे, सब लूला लूला कहते थे। तो बड़ा यार परेशान हो गया, उसने आत्महत्या करने की सोची। सीधे ऊपर गया, 26वीं 27वीं मंजिल पे कूदने ही वाला था, तो नीचे देखा कि एक आदमी जिसके दोनों हाथ नहीं थे वो डांस कर रहा था, ये डांस कर रहा था, हाथ नहीं थे डांस कर रहा था। यार ये तो उसे एक लाइफ का लेसन मिल गया, इतना मोटिवेशन। उसने कहा यार मेरे एक हाथ नहीं है, मैं आत्महत्या करने की सोच रहा हूँ, इसके दोनों हाथ नहीं है, ये लाइफ को एंजॉय कर रहा है, डांस कर रहा है। वो नीचे आया, उसने कहा ये तो मेरे लिए विवेकानंद और ये तो मोटिवेशनल स्पीकर की तरह काम करेगा। उसने इससे पूछा कि ए भाई तेरे दोनों हाथ नहीं है फिर भी तू इतना खुश क्यों है, कैसे इससे डांस कर रहा है, तू है जिंदगी से इतना खुश क्यों, डांस क्यों कर रहा है, कैसे? तो उसने कहा खुश मैं? हाँ हाँ डांस कर तो रहे हो। अबे खुश नहीं हो रहा हूँ, खुजली आ रही है पीठ में, खुजाऊं कैसे, खुजाऊं कैसे? खुजाने के लिए ऐसे कोशिश कर रहा था। चलिए, अच्छा कभी कभी आप लोगों ने तो नहीं, पर मैंने बड़ा स्ट्रगल देखा है। सुबह शटल जाती है ट्रेन में, ट्रेन कह रहा हूं, ट्रेन शटल नाम है उसका, दिल्ली तक जाती है, भर के चलती है वो, बिल्कुल सुबह सुबह भर के चलती है, 5 बजे चलती है। भयंकोसी के बाद तो उसमें पैर रखने की जगह नहीं मिलती है, ठुस जाते हैं बुरी तरीके से। यूं मान लो आप यूं फंस गए बुरी तरीके से, तो यूं ही चलते रहोगे, उसमें तुम्हें जर्क हो लग ही नहीं सकता,
उस ट्रेन में जर्क होने के बावजूद भी जर्क लगेगा कैसे, क्योंकि चारों तरफ तो पॉपुलेशन से घिरे हुए, पूरी तरीके से पैक, टाइटली पैक, क्लोजली पैक। वहां दूसरी दिक्कत क्या आती है, साला यदि गर्मी में पसीना आके यूं कान के बगल से यूं निकलता है ना, यूं ही करते रहते हो आप। अब खुजाएं कैसे अपनी कान, हाथ तो फंसे हुए नीचे बुरी तरीके से। गलती से आपने हाथ यदि निकाल भी लिया तो बगल वाले का कान खुजरा होता है, इतनी क्लोज पैकिंग होती है। ये स्ट्रगल। चलिए फिलहाल आ जाइए, पर बेटा प्लीज मैं हाथ पीछे कर लेता हूं, दोबारा से खेलते हैं। टायर इधर जा रहे हैं, इधर टायर के लिए इशारा किया मैंने, इधर जा रहा है। फिर मैंने उसमें थप्पड़ मार दिया, किसी और ने मार दिया, मेरा तो हाथ ही नहीं है। तो बताइए उस थप्पड़ से उस टायर की वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी? टायर इधर जा रहा है, अब इशारे करके बताऊंगा। हाँ, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था, चलो मैं अपनी गलती मान लेता हूं कि शायद आप इस इशारे से कंफ्यूज हो गए। यदि टायर इधर जा रहा है तो जब तक मैं ये नहीं बताऊंगा कि थप्पड़ किस डायरेक्शन में लग रहा है, सर थप्पड़ से नहीं पता चलेगा। थप्पड़ से डर नहीं लगता है, नहीं प्यार से, थप्पड़ से नहीं पता चलता, डायरेक्शन भी बताइए। दैट्स व्हाई एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जिसमें डायरेक्शन का भी प्रभाव हो, है ना डायरेक्शन का प्रभाव। ऐसे थप्पड़ पड़ा तो वेलोसिटी बढ़ा देगा और ऐसे थप्पड़ पड़ा तो घटा देगा। तो अब आप अपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बिठा लिया कि नेगेटिव एक्सीलरेशन डज नॉट मीन कि वेलोसिटी घटेगी घटेगी। नेगेटिव एक्सीलरेशन डज नॉट मीन कि ऑलवेज रिटार्डेशन होगा। किस चीज का मतलब रिटार्डेशन है? यदि ए एंड वी सेम डायरेक्शन में, यू लिख देता हूं, चलो ए एंड यू सेम डायरेक्शन में, तो अब बताइए सेम डायरेक्शन में है, पहला कॉन्सेप्ट, ए एंड यू आर इन सेम डायरेक्शन, तो वेलोसिटी अब बताओ क्या होगा? बिल्कुल ठीक, अब बढ़ जाएगी, वी यू से बड़ी होके आएगी, बढ़ जाएगी। और रियल कॉन्सेप्ट ये है कि यदि ए एंड यू आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, देन वी घट जाता है। ये है रिटार्डेशन, दिस इज रिटार्डेशन। तो बताइए रिटार्डेशन अब आपकी नजर में क्या होना चाहिए? बोलो रिटार्डेशन जब ये दोनों अलग अपोजिट होते हैं। ये दोनों कौन? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वो रिटार्डेशन होता है। तो अब आप अच्छे बच्चे बन चुके हो, छोटे बच्चों की तरह हरकतें मत करना कि नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन। क्यों? पॉजिटिव एक्सेलरेशन से भी तो रिटार्डेशन आ रहा है, ठीक है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि असली कॉन्सेप्ट ये है। होप कि एक्सेलरेशन आपको समझ में आ चुका ये चीज। अच्छा, इसकी यूनिट डायमेंशन समझ में आई गई होंगी, वो तो पहले समझा चुका हूं। और नेचर भी पता चल गया। नेचर यानी ये नहीं कि बहुत बढ़िया लगा हमें, सर अच्छा नेचर है इसका, तो बहुत वेक्टर क्वांटिटी है ये, नेचर मतलब ये वेक्टर है। चलिए अब मैं एक सवाल कराता हूं, एक सवाल करा रहा हूं, बिल्कुल नोट्स का ही करा रहा हूं, नोट्स का मैंने लिख लिया है, नोट्स बिल्कुल। थोड़ा सा आपकी दोस्ती कराता हूं। डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 4t³ सपोज करो, पहली बार कर रहे हो तो बहुत धीमे धीमे पढ़ाऊंगा। 2t² प्लस 8t प्लस 7, ये डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ये क्या कह रहा है? तुम मुझे टी दो मैं तुम्हें डिस्प्लेसमेंट बताऊंगा। आपने अब तक y और x के फंक्शन पढ़े हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज x² प्लस 2x। बताओ y की वैल्यू बताओ, तो आप क्या कहोगे? सर पहले x तो बताओ। अब मैं कहता हूं s की वैल्यू बताओ, s इज डिस्प्लेसमेंट, तो आप कहोगे सर पहले t की वैल्यू तो बताओ। तो यानी s ऐसे फंक्शन दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ t। क्या मतलब है इसका? जैसे आप इसमें x डाल के y निकाल लोगे, x की कोई भी रैंडम वैल्यू डाल के y निकाल लोगे, इसमें तुम t डाल के, इंस्टेंट डाल के, t आप 0 सेकंड डाल सकते हो, तो 0वें सेकंड बंदा कहां होगा ये बता देगा। अच्छा, जैसे सपोज करो वॉल्यूम इक्वल टू 4/3πr³ है, तो ये वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। तुम रेडियस डालो वॉल्यूम पता चल जाएगी, रेडियस डालते जाओ वॉल्यूम, अलग अलग रेडियस डालते जाओ अलग अलग वॉल्यूम आता जाएगा। तो अलग अलग टाइम डालते चले जाइए तो अलग अलग टाइम पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। सपोज करो ये फंक्शन आपको सजा सजाया दे रखा है कि लेट, ठीक है। अब आपसे कहता है बंदे की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो। आपको निकालनी नहीं है, मैं बस समझा रहा हूं, पहले मेरा काम है। उसने कहा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालो, या उसने बोला t इक्वल टू 2 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी होगी, t इक्वल टू 2 सेकंड पर एक्सेलरेशन कितना होगा, t इक्वल टू 2 सेकंड पर, सुनना सवाल, पहले सवाल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सवाल ये है t इक्वल टू 2 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा।
दूसरे सेकंड वेलोसिटी कितनी होगी, दूसरे सेकंड एक्सेलरेशन कितना होगा, ये पूछा है हमसे। अब एक बार बताओ, ये काय का फॉर्मूला है, वॉल्यूम का। वॉल्यूम के फॉर्मूले से वॉल्यूम निकलेगा, सरफेस एरिया तो नहीं निकलेगा ना। सरफेस एरिया निकालना है तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा मुझे, बोलो। यदि मुझे सरफेस एरिया निकालना है तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट तो दे रखा है, ये t=2 डाल के मैं डिस्प्लेसमेंट पता कर सकता हूं, लेकिन वेलोसिटी कैसे पता करूं, वेलोसिटी का तो फॉर्मूला ही नहीं है। तो क्या करेंगे अब यहां पे, सिंस वी नो, और इसे जाने हुए पिछली क्लास ही हुई है, सिंस वी नो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, होता है या नहीं होता, बोलो। अब बॉनी हो रही है बेटा, घूंघट तो कल ही उठ चुका था इससे, अब इसकी बॉनी हो रही है, अभी एक्शन में बहू आ चुकी, यानी अब एक काम धंधे पे लग रही है, किचन संभाल रही है, अब इससे काम लेंगे हम, यानी अब कब तक नहीं बहू रहेगी वो, तो v इक्वल टू ds अपॉन dt। पढ़िए, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू t। यदि आपको डिस्प्लेसमेंट पता है तो सुनिए, तो आप इस ऑपरेशन से वेलोसिटी निकाल सकते हो। एक बार मैं यहां से s हटा देता हूं, याद है ये ऑपरेटर, याद आ रहा है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये डिस्प्लेसमेंट पे लगाना है और वेलोसिटी पता कर लेना है। मतलब दोबारा देखेंगे, v इक्वल टू ds अपॉन dt, यही तो है। ये करूंगा, ये ऑपरेशन करूंगा, तब मुझे वेलोसिटी पता चलेगी। तो सुनेंगे बेटा, फिलहाल मैंने डिस्प्लेसमेंट हटा के डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है 4t³ समझना बेटा क्या कर दिया मैंने, 2t² प्लस 8t प्लस 7। रुको, यहां समझ में आ गया, बोलो। यही कि यही चुल्ल कर देना, बाद में उंगली मत करना जब मैं यहां जाऊं। अच्छा खासा लंबा सवाल है ये, जो उंगली करनी है वहीं की वहीं कर देना। मैंने क्या किया, क्योंकि मैं सिखा चुका हूं कि वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, वी हैव टू डिफरेंशिएट डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी कैन कम अक्रॉस द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी, या जो भी होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ds अपॉन dt। तो मैंने ds अपॉन dt लिखा, पर s की वैल्यू लिख दी जो पूरा है। अब यहां आपकी डिफरेंशिएशन का स्किल चाहिए, बिग ब्रैकेट लगाओ, छोटा लगाओ, कोई सा भी लगा दो, यहां ऐसा कुछ नहीं है, छोटा ब्रैकेट भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ये कोड नहीं है कि छोटा ही लगाया या बड़ा, जो आपको अच्छा लगे वो लगा देना। पर सर हम पहले s नहीं निकालेंगे, ठीक है, नहीं 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 निकालेंगे। अच्छा एक मिनट, s की वैल्यू निकाल दी t इक्वल टू 0 डाल के, जैसे सपोज करो वॉल्यूम की वैल्यू निकाल दी, सरफेस एरिया कैसे निकालोगे फिर, या वेट कर बेटा सिल्की, आ जाएगा समझ में, टेंशन क्यों ले रही है तू, मैं हूं ना, पहली बार इसलिए मैं पूरा धीमे धीमे पढ़ा रहा हूं। तो बताइए, अब यहां आपको डिफरेंस, ये मैं नहीं सिखाऊंगा क्योंकि ये मैं सिखा चुका हूं, मैं रुक जरूर जाऊंगा करने के बाद, 10-15 सेकंड का पॉज ले लूंगा। समझिए, 4 तिया 12, 12t² माइनस 4t प्लस 8 प्लस 0। रुक गया मैं, रुक गया, चेक करो। और मैं समझ, ये स्टेप समझ, अपना अपना चेक करिए। मैं यहां रिकॉर्डिंग रोक देता हूं थोड़ी देर के लिए, मुझे ये ठीक है, ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब बताइए ये क्या कह रही है, ये भी एक अगले सुभाष चंद्र बोस बन गए, ये कह रही है तुम मुझे टी दो मैं तुम्हें वी दूंगी। सिल्की समझे, ये वी का फॉर्मूला आ गया, तुम मुझे टी दो मैं तुम्हें, जैसे तुम मुझे आर दो मैं वॉल्यूम दूंगा, तुम मुझे आर दो तुम्हें सरफेस एरिया दूंगा। इस फंक्शन में टी रख के हम ऐसी तो निकाल सकते हैं, लेकिन अब इसमें टी रख के, कोई सा भी टी रख के वी निकाल लेंगे, टी डालो वी निकालो, टी डालो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब एक्सीलरेशन का भी फंक्शन पहले बना लेते हैं। सिंस वी नो, दिस इज गोइंग टू इक्वेशन 2, सिंस वी ऑल्सो नो, कल ही पता चला है, 2 बहू आई थी कल, है ना, 2 घूंघट उठे थे। सिंस वी ऑल्सो नो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, यहां लिख देता हूं, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इक्वल टू dv अपॉन dt, वो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होता है। अब क्या करेंगे थोड़ा सर, देखिए a बराबर d अपॉन dt v, v का फंक्शन आपके पास ऑलरेडी है, v की वैल्यू, v की, अब ये रखेंगे v, v वो है 12t² माइनस 4t प्लस 8। अब ये काम मेरा था समझाने का, उससे बाद जो काम होगा वो आपको खुद करना है। तो एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी, बेटा एक्सेलरेशन मैं कर रहा हूं, आप मैच करना, 24t माइनस 4 और आगे 0 हो जाएगा, तुम मुझे t दो मैं तुम्हें a दूंगा, दिस इज अ फंक्शन ऑफ a। यहां फिर से मैं 15-20 सेकंड के लिए रुक रहा हूं,
तो अब देखिए बेटा, अब आप ध्यान रखना, ये तीन फॉर्मूले हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। जो चीज निकालनी है उसका फॉर्मूला यूज करोगे। अब आ जाइए क्वेश्चन। अब आपको इनकी महिमा बताता हूं कि क्या कर लिया। पहले डिफरेंशिएट करते हैं, फंक्शन बना लेते हैं। अब देखिए, फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, पहली इक्वेशन ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये। यदि मैं t इक्वल टू 0 डालूं, t इक्वल टू 0, इसमें t की वैल्यू 0 डाल लो, t की वैल्यू 0 डाल लो, इससे मुझे यह पता चल जाएगा कि 0वें सेकंड बंदे की पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट कहां थी, लोकेशन। t 0 डालिए तो ये तो हो जाएगा s इक्वल टू 4 0 का क्यूब माइनस 2 टी स्क्वायर, टी की वैल्यू 0 उसका स्क्वायर प्लस 8t 0 प्लस 7। सॉल्व करो, कितना आ रहा है ये सब 7 मीटर। सपोज करो यूनिट दे रखी है तो, नहीं तो 7 यूनिट लिखे ना। वैसे जनरली दिया होता है कि s इज इन मीटर, t इज इन सेकंड, तो 7 मीटर, यानी 0वें सेकंड वो 7 मीटर पर है। क्वेश्चन में तो सर t da क्या लिख रहा है पता नहीं, क्या बोल गया, क्या लिख गया बेटा, क्वेश्चन मेरे को क्लियर नहीं हुआ तेरा। चलिए, हाँ अब आ जाइए, यदि मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो सीधी सी बात है यार, ये वाला फॉर्मूला थोड़ी नहीं काम में आएगा। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला रह कह रहा है, अरे मुझे दो टी, मैं निकालूंगा अभी, इधर तुम इधर आओ, वेलोसिटी चाहिए तो मेरे पास आओ, वो माल मेरे पास है, मैं दूंगा वेलोसिटी वाला माल। तो अब देखिए 12 और 0 रख रहा हूं मैं, 0 क्या है यहाँ पे, स्क्वायर, माइनस 4t यानी 0वां सेकंड है वो, और प्लस 8 क्या मीटर पर सेकंड, यानी 0वें सेकंड बंदे की पोजीशन ये थी, बंदे की वेलोसिटी ये थी। और एक्सीलरेशन अलग दुकान पे मिलेगा, अलग दुकान पे, ठीक है। t इक्वल टू 0 डालिए तो बेटा t इक्वल टू 0 डाला तो 24 इंटू 0 माइनस 4 यानी माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है। अब रुको और अच्छे से बताता हूं। मान लो मैं t इक्वल टू 1 रखता हूं तो 1 रख दीजिए, 1 सेकंड इसमें रखिए, 1 सेकंड इसमें रखिए, 1 सेकंड इसमें रखिए। अब बताइए s कितना आ रहा है आप लोगों को यदि 1 रखोगे तो। अब इसमें s, यानी s निकालने के लिए, s का फॉर्मूला भी निकालने के लिए, हाँ क्वेश्चन में दे रखा होगा बेटा, क्वेश्चन में दे रखा होगा। अभी तो मैं आपको तो पहली बार है तो इसलिए समझा रहा हूं कि इन इक्वेशनों की इंपॉर्टेंस। देखो इच्छा तो 17 मीटर कह रही है, बाकी आप लोग वेरीफाई करो, सभी लोग 17 मीटर पर सेकंड नहीं, नन्नी मीटर ही आएगा, डिस्प्लेसमेंट है ना तो ये तो मीटर ही आएगा। चलिए तो v बताइए, बाकी सब लोग चेक कर लो क्योंकि 17 आ रहा है v। अब v वाले, इस वाले में t इक्वल टू 1 डाल दीजिए। अब इसमें 1 डालोगे तो 12 माइनस b, ये 16 आ रहा है, 16 मीटर पर सेकंड आ रहा है। किस समय, लेकिन किस समय, जब t इक्वल टू 1 सेकंड था, पहले सेकंड जब t इक्वल टू 1 सेकंड था तब वेलोसिटी इतनी थी, और उसी इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है। अब इसमें रखोगे 120 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब समझ में आ रहा है, ये 3 अलग अलग फॉर्मूले बने। हाँ पता चल जाएगा, क्योंकि देखो वो प्लस आ रहा है, ये माइनस है, ये प्लस है, वो प्लस का आर्ट है ना, ठीक है। उस पल, उस सेकंड पे एक्सेलरेशन ऐसे रहा, उस क्षण पे। अच्छा एक मिनट बताओ, जैसे मैं कभी ब्रेक लगाऊं तो वो रिटार्डेशन हो गया, लेकिन आगे जाके मैं ग्रर कर दूं उस समय बढ़ जाएगी। तो क्योंकि ये एक अजीबोगरीब मोशन है, कभी कुछ। अच्छा एक बात बताना, मैं एक मोशन देता हूं जिसमें मैं एक्सेलरेटर पे बुर 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 ऐसे करूंगा और ब्रेक, पैर नहीं दिख रहा आपको मेरा, लेकिन कभी ब्रेक, तो देखना बताना है कि नहीं अजीबोगरीब। ब्रेक 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 ब्रेक। इसमें क्या एक अजीबोगरीब कहानी है, साला कभी एक्सेलरेशन बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है, घट जाती है, कभी कांस्टेंट। जैसे आप अपने होली गेट पे बाइक चलाते, एक सिचुएशन दी थी, इस बीच में मीटिंग चली गई, ये बताइए
यार ये जो अजीबोगरीब मैंने केस दिया, ब्रेक, फिर इसमें आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे जाके वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी, जब तक एक चीजें फिक्स पैटर्न में ना दी जाए। ये ऐसा ही मोशन है। बताऊं कैसे? पहले एक्सेलरेशन माइनस था, फिर एक्सेलरेशन 20 आ गया, मतलब 0वें सेकंड कुछ और था, 1 सेकंड पे कुछ और आ गया, है ना। वहां हमें लगा वेलोसिटी घटेगी, लेकिन आगे जाके तो बढ़ गई। वो इसलिए बढ़ गई क्योंकि एक्सेलरेशन ने बदतमीजी कर दी। तो ये थोड़ा बदतमीजी वाला मोशन है। बताइए, एक बार और परेशान कर रहा हूं, फिल इन द ब्लैंक्स। और सुनिए, एक बार में तीनों आंसर देंगे आप, जल्दबाजी नहीं कि एक अलग अलग टाइप करके पहले एस टाइप कर दिया, ये सीक्वेंस में आंसर दोगे। पहला आंसर एस कॉमा बी कॉमा ए। चलिए 2 सेकंड, एक बार और परेशान कर रहा हूं मैं, बस एक बार और कर रहा हूं, इन वैल्यूज को रखना सीखिए। कितना आने दो, जल्दी से करिए बेटा, तीनों वैल्यू फिल इन द ब्लैंक्स भरिए। क्या एस आएगा, क्या वी आएगा, क्या ए आएगा? दूसरे सेकंड, तीनों आंसर एक साथ आने चाहिए आपके, कॉमा लगा लगा के, यूनिट वाली मत लगाना। चलो नंबर्स टाइप कर देना, नंबर कॉमा नंबर कॉमा नंबर। क्या? चलिए अभी देखता हूं, और करो जब तक। t इक्वल टू 2 सेकेंड, 39, 48, 44, एक मिनट, 39, 48, 44, एक आंसर का सेट तो ये है नंदिनी का। ये प्रियांश का भी यही आ रहा है, 39, 48, 44, प्रियांश का भी यही है। चलो दो वोट तो इसके हो गए। हाँ प्रियांश हो गया तेरा, यस यस कितनी बार टाइप करेगा, बार बार फ्लैश हो रहा है तेरा में। 47, 48, 44, ये दोनों आंसर तो ये 47 नहीं 30, ये 47 किसका? सिल्की का भी यही आ रहा है, ये 47 आ रहा है किसी का। चलिए 39, 48, 44, 47, 48, अच्छा ये वाला भी आ रहा है आंसर कईयों का, ये भी आ रहा है आंसर 47, 48, 44। अच्छा इसमें अभी कुछ भसड़ नहीं हुई है, ये सबका एक जैसा आ रहा है, इनको चेक कर लो, क्योंकि कुछ का 39, कुछ का 47 आ रहा है। इच्छा का यहाँ पे गड़बड़ आ रहा है, 40 ये भी आ रहा है, 47, 40, 44। छुट्टी बताना था, बता दूंगा छुट्टी। अच्छा अब इसे चेक कर लेना, अब यार मेरे बस की बात नहीं है सबको चेक करना, इसे अपने आप भर लेना। मैं ये मान के चलो क्योंकि कितना 47, 48, 44 ये करूं सेट। अरे तो यार एक काम करो, 2 मैं भी रख के देख लेता हूं, 4 मुझसे ही करवाओगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तो ये हो गया, -2 ये आएगा 4 प्लस 8 दूनी 16, कान पकड़ के रोले है नहीं, +7 तो ये हो गया 32, 4 दूनी 8, 16, 7 है नहीं, तो 32 47 आ रहा है बेटा। हे भगवान, हे भगवान, देवा, अरे देवा। चलिए छोड़िए, अब फिलहाल हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में तो ऐसी ऐसी बातें होती रहती है, ठीक है, शर्म तो आती नहीं होगी नालायक को। 44, चलो कोई नहीं, ये 47 मीटर है, ये मीटर पर सेकंड है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब इसमें कोई भी चीज तमीज की दिख रही है आपको? है ना, एक्सीलरेशन बदल बदल के आ रहा है, कभी -4, कभी 20, कभी 44, एक्सीलरेशन बदल बदल के आ रहा है कि नहीं आ रहा? कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी वेलोसिटी। तो अब एक मिनट, इस डाटा को पढ़ के बताइए, इस डाटा को अपने आप एनालिसिस करिए, बताइए एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू देखिए, एक्सीलरेशन पहले -4 आ रहा है, ये 20 आ रहा है, साला टिक ही नहीं रहा एक ही वैल्यू पे। एक्सीलरेशन नॉन यूनिफॉर्म आ रहा है, इसमें बदतमीजी का आ रहा है, टिक ही नहीं रहा एक ही बात पर, एक्सीलरेशन नॉन यूनिफॉर्म आ रहा है। वेलोसिटी का डाटा देखो तो बेटा एक मिनट सुनिए, जिस सिस्टम में एक्सेलरेशन की मौजूदगी है वो सिस्टम कभी यूनिफॉर्म आ ही नहीं सकता, नॉन, इसके लिए वेलोसिटी का डाटा देखना जरूरी
नहीं था। वेलोसिटी तो नॉन यूनिफॉर्म आएगी। सुनना मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं, जिस सिस्टम में एक्सेलरेशन घुस गया, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, एक्सेलरेशन यदि है, वो वेलोसिटी कभी यूनिफॉर्म आ ही नहीं सकती। फिर भी आप देख लो, वेलोसिटी कभी 8 आ रही है, कभी 16, कभी 48। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, और क्वेश्चन है, चलिए अब इसमें एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। इसमें मैं एक टी की पावर कम कर रहा हूं। इसमें मैक्सिमम टी की पावर कितनी थी? 3 है मैक्सिमम। सपोज करो अब मैं दूसरा फंक्शन दे रहा हूं, फिर इसका स्क्रीनशॉट, वैसे ये एग्जैक्टली एग्जांपल है नोट्स में, लेकिन आपको स्क्रीनशॉट ले लेना था तभी। इसके लिए आपको खुद तैयार होना पड़ेगा बोर्ड भरते ही। एक और सिचुएशन दे रहा हूं एग्जांपल, s बराबर 4t² प्लस t प्लस 7। मैंने ये इसलिए लिख रखे हैं पहले, हाँ स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ताकि आपको एग्जैक्टली नोट्स वाले ही एग्जांपल पढ़ा, वरना कोई सा भी ऐसा फंक्शन ले लो जिसमें t पर स्क्वायर हो। ठीक है, मैंने पिछले वाले एग्जांपल में t की पावर शुरुआत हो रही थी 3 से, इसमें हो रही है t की पावर 2 से। बताइए s यदि ये है तो v कैसे निकलेगा बोलो? अब मैं इतना लंबी चौड़ाई रामायण नहीं लिख रहा हूं। v कैसे निकलता है? ds अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, d अपॉन dt। s का डिफरेंशिएशन करना है। इस ब्रैकेट का कोई अंतर नहीं है, कोई सा भी लगा लो, 4t² प्लस t प्लस 7। तो इस सबको डिफरेंशिएट करके ये 8t प्लस 7 आएगी। ठीक है, अब आपको अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। सॉरी 1 है ये, सॉरी 1। अब आपको मास्टरों की एक बात बताऊं, मैं चेक कर रहा था, हाँ नहीं, निंजा टेक्निक है बेटा ये मास्टर की, ठीक है, मैं चेक कर रहा था। चलिए एक्सेलरेशन, सिंस एक्सेलरेशन dv अपॉन dt होता है ना। चलिए तो d अपॉन dt वेलोसिटी की वैल्यू रख दो, वेलोसिटी की वैल्यू 8t प्लस 1 है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जब यहां डिफरेंशियल साइन पहुंचेगा कितना आएगा? 8, और जब डिफरेंशियल साइन यहां पहुंचेगा 0, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप एक चीज देखिए, क्या एक्सेलरेशन यहां t का, जैसे v t का फंक्शन है, कहीं ना कहीं t आ रहा है, s t का फंक्शन है, क्या a t का फंक्शन है? पिछली बार तो a t का फंक्शन आया था, इस बार a t का फंक्शन है ही नहीं। t की पावर जितनी भी थी हर बार एक एक कम हो गई, यहां बेचारा t की पावर से नंगा ही हो गया, बिल्कुल t चला ही गया स्वाहा। अब t पर डिपेंड नहीं है तो साला t में दम ही नहीं है a को चेंज करने की। अब जब a t पर डिपेंड कर ही नहीं रहा तो तुम चाहे t 0 डाल देना चाहे 1 डाल देना, डालोगे कहां डालोगे? तो t की ताकत नहीं है a को चेंज करने की। a आ रहा है कांस्टेंट, चेक कर लीजिए एक्सेलरेशन कैसा आ रहा है, कांस्टेंट, सलमान खान टाइप, वो तो यही साबित हो गया। t डालोगे भी तो कहां डालोगे? चलिए फिर भी यदि मैं इसमें t इक्वल टू 0 डालने की कहता हूं, t इक्वल टू 0 ओरली कर रहा हूं, s कितना आएगा? 7 मीटर। यदि मैं इसमें 0 डालू तो 0वें सेकंड बंदा का डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर था। वेलोसिटी, अच्छा कई लोगों को अब ये तो दिमाग में डाउट नहीं है कि साला 0वें सेकंड 7 मीटर कैसे पहुंच जाएगा वो, ये तो डाउट नहीं है 0वें सेकंड, क्योंकि मैंने एक दिन एक एग्जांपल बताया था कि ये आगरा है और सपोज करो आगरा, ठीक है ना, और आगरा तो ओरिजिन है, साइकिल यहां से नहीं, ओरिजिन ये रहा, ये साइकिल लेके चल रहा है और यहां पे कोई बंदा है, सपोज करो कोई बीच में स्टेशन है ए। अब इसने सोच रखा है कि जैसे ही ये साइकिल ए से गुजरेगी मैं स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दूंगा, और ओरिजिन मान रखा है ये, उसने ओरिजिन मान रखा है ये, और सोच रखा है कि नहीं ऑब्जर्वेशन में यहां से स्टार्ट करूंगा। तो जब ये साइकिल यहां से गुजरेगी तो स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, तो स्टॉप वॉच में टाइमिंग कितनी शो हो रही है? 0। जब उसने यहां स्टॉप वॉच स्टार्ट करी है, लेकिन यहां से यहां तक का पोजीशन तो वो कुछ ना कुछ बताएगा ना, तो इस चीज से भ्रमित मत होना। हाँ तो बताइए t इक्वल टू, इसमें 0 डाला तो इसने s बता दिया, इसमें 0 डालना 1 मीटर पर सेकंड आ गया, और a में t इक्वल टू 0 डालना a में, तो साला डालोगे कहां? यहाँ कहां? ये सर ये तो 80 लिख दो।
अब अभी रुकना, तस्वीर आपको समझ में आएगी। कुछ एक दो एग्जाम्पल और ले लूं। सपोज करो मैं 1 सेकंड की बाद सिचुएशन देखता हूं, थोड़ी देर यानी 1 सेकंड रुक के देखता हूं। हाँ हाँ हाँ, ये चीज ऑब्जर्व करनी है। सही ऑब्जर्व कर गया बेटा, उसने सही, उस सामने सही ऑब्जर्व कर लिया। अभी और एक एक पावर कम कर जाऊंगा मैं। एस बताइए अब 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद यहां 1 रखूंगे, है ना? नहीं 1 रखना है ना, 4, मदद कर दो भाई मेरी, 12 मीटर, 12 मीटर। v इक्वल टू, इसमें अब 1 रखना है, 9 मीटर पर सेकंड, है ना? और a इक्वल टू, ए में 1 रखना, साला यहाँ पे तो 1 रखने का कॉलम ही नहीं है, यहाँ तो फिर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ए इस बार सलमान खान के कैरेक्टर में आ गया है। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं टी की नहीं सुनूंगा, इस बार ए सलमान खान बन के आ गया है। देखो टी की सुनी नहीं, सुनेगा ही नहीं, बहरा हो गया, टी की सुनेगा ही नहीं, क्योंकि टी है ही नहीं इसके। मजे आ गए हमारे, एटलीस्ट कम से कम ए तो सलमान खान है। अभी एक और बात वैल्यू और देखिए, मैं कुछ और भी समझाता हूँ बेटा, इतने एग्जाम्पल दे के। एक बार अभी एक और ऑपरेशन करूंगा, तैयार रहिए परेशान होने के लिए। साइंस लिए एस बताइए, वी बताइए, ए बताइए जल्दी से। ए मैं बता देता हूं, बाकी दोनों आप देखो मैंने कितनी जल्दी बता दिया है। अब एस और वी आप बताइए। नंदनी कह रही है, एस कह रही है 25, तो मैं 2 आवाज आ रही है 25 की, तो मैं लिख देता हूं, बाकी आप भी फिर भी एक बार क्रॉस वेरीफाई। 17 मतलब खतरा। ठीक है, ये ठीक है। एक बार लास्ट, पक्का लास्ट, ए तो मैं ही निकालूंगा, ए तो मैं ही, और ये आएगा 17 और 8। ये बताओ, एक चीज बताता हूं आपको, 17 और 8, 17 और 8 ये 25 आएगा, चेक कर लो। अब ये कैसे आ गया? ये तुक्का नहीं है, ये यही चीज तो दिखानी है मुझे, तुक्का नहीं है। और ये कितना आ रहा है पहले? ये कितना आ रहा है? एस तुम बताओ मुझे। 46 ना? चलो मैं ये, आप सुनिए, पहले तो इस पूरे सिनारियो में, ए के बारे में कमेंट मारना है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म है ये बताओ। हाँ सिवेश ने पूरा टाइप कर दिया, ए यूनिफॉर्म है यानी कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक ही बात है। ए कैसा आ रहा है? यूनिफॉर्म। ए कैसे आ रहा है? कांस्टेंट। देखो हर वक्त सलमान खान है 8 8 8 8, लेकिन मैंने आपसे क्या बोला, जिस सिस्टम में ए घुस गया उसकी वेलोसिटी कभी यूनिफॉर्म आ ही नहीं सकती। सोचो सिस्टम में एक्सेलरेशन है, अच्छा ये बताइए एक्सेलरेशन है या नहीं है? क्या करोगे, है या नहीं है? है ना? और एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? वेलोसिटी साली चेंज होगी। सॉरी बेटा, पार्डन, वेलोसिटी तो चेंज होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन का काम ही यही है, जा घुस जा और वेलोसिटी चेंज कर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म आ ही नहीं सकती, यदि ये नॉन जीरो है तो ये नॉन यूनिफॉर्म आएगी। लेकिन फिर भी एक बार नजर घुमाइए, वेलोसिटी पहले थी 1, पहले थी 9, पहले 1 फिर 9, थोड़ी देर बाद 17, उसके बाद 25, वेलोसिटी चेंज हो रही है। ये समझ में आ गया या नहीं आ गया? यहाँ पे आ गया? जल्दी बोलो कि इस वाले एग्जाम्पल, पिछले वाले एग्जाम्पल में कुछ भी तमीज का नहीं था, सब बदतमीजी में चल रहे थे। अब बताइए इसमें कम से कम एक्सीलरेशन तो तमीज का है। देखो बेटा, सर वेलोसिटी में 8 का ही चेंज है हर बार, बता रहा हूं, सिल्की आऊंगा, सुनते चलो मुझे। भूला यार, अब मैं कोशिश वो करता रहता हूं कि मैं क्या, मेरे संग यार ये बड़ी दिक्कत है। मेरी 2 चीजें बहुत अच्छी हैं, एक मेरी याददाश्त और दूसरी बाद में बताऊंगा, भूल गया। इंग्लिश, हाँ एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है ये बोल रहा था, पर मुझे कनेक्ट यही बोल रहा हूँ कुछ। चलिए कोई नहीं, आ जाएगा यार, बता दूंगा। हाँ कुछ ऐसे ही बोल रहा था मैं कुछ, चलो कोई बात नहीं, मैं आगे अपना पढ़ाता हूं। देखिए पिछले वाले एग्जाम्पल में सब कुछ बदतमीज था, उसमें आप कुछ प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते थे।
कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर सकते थे। कभी एक्सेलरेशन घट रहा था, कभी बढ़ रहा था। अब सुनिए गौर से, पता है फिजिक्स कोई भगवान नहीं है कि आपको हर परिस्थिति। अच्छा एक बात बताओ, आप इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हो, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हो, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हो, तो कुछ स्टैंडर्ड शेप की तो वॉल्यूम जानते हो। अभी मैं कहूं इसका, नहीं नहीं मुझे तो इसका भी वॉल्यूम बताओ, नहीं नहीं इसका ही बताओ, तो यार मैं तो यार फिजिक्स कोई भगवान थोड़ी नहीं है, अब इसका वॉल्यूम का नहीं है फॉर्मूला हम पे, बदतमीजी है ये तो ऐसे ही आपको अपनी अप्रोच क्या करनी है कि हर चीज की मैथमेटिक्स नहीं है फिजिक्स के पास। तो अभी जो पिछला एग्जाम्पल था, डिस्प्लेसमेंट दे दिया तो हम जो कर सकते थे कर दिया, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन कैसा निकला, कांस्टेंट। अब आप देखिए एक्सेलरेशन के तमीज में आते ही अब आप क्या प्रेडिक्ट करने लगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है इस सवाल में, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो है ना। अब प्लीज मैं जो बता रहा हूं उस नजर से शायद आपने कभी देखा हो। एक्सेलरेशन कितना है, प्लस का 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, प्लस का 8 मीटर पर सेकंड। मैंने सेकंड के 2 टुकड़े किए, ये और ये एक ही बात है, चेक करो। पहले मैं बोल रहा था 8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, लेकिन अब मैं पॉज करके बोलूंगा, सुनना। एक्सेलरेशन है प्लस का 8 मीटर पर सेकंड 8 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यह है कि ये एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट है, वेलोसिटी की। ये ऐसा एक्सेलरेशन है जो हर एक सेकंड में वेलोसिटी 8 बढ़ाएगा, 8 यूनिट बढ़ाता चलेगा हर एक सेकंड। इसीलिए मैं डायरेक्ट बता दिया, पहले सेकंड हर एक सेकंड में, ध्यान रखना जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो ये 1 है इसका मतलब, यानी हर एक सेकंड में वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी एक सेकंड के अंतराल में। तो बताइए 0वें सेकंड वेलोसिटी 1 थी ना, एक सेकंड गुजर चुके, तो एक सेकंड के बाद वेलोसिटी 1 में 8 जोड़ दीजिए 9 हो गई, फिर एक सेकंड के बाद 9 में फिर 8 जोड़ दीजिए 17 हो गई, फिर एक सेकंड के बाद फिर 8 जोड़ दीजिए 25 हो गई। मुझे बताइए कि पता है ये जो v बराबर u प्लस एटी का सीन है, ये यही चीज है, बताना। इसमें v बराबर u कितना है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी, 0वें सेकंड जो वेलोसिटी होती है 1 प्लस a इंटू टी, चेक करो, बताना। t की वैल्यू 0 रखना, t की वैल्यू ये t है ये, और ये 1 है, t की वैल्यू 0 रखो, t की वैल्यू 0 रखो, आंसर आएगा 1, यानी 0वें सेकंड वेलोसिटी 1 है। t की वैल्यू 2 रखना, t की वैल्यू 2 रखना, और a की वैल्यू 8 है बेटा, ध्यान रखना। अगले स्टेप में v बराबर 1 प्लस a की वैल्यू 8 है, a की वैल्यू 8 है, ध्यान रखना इस वाले में। तो t की वैल्यू 2 रखना, 2 नहीं क्या रखवा रहा हूं मैं, हाँ शुरू से रख रहे, शुरू से खेलते हैं, 0 रखना है इसमें, शुरू से खेलते हैं, मैं खुद भसड़ कर दी मैंने। t की वैल्यू 0 रखूंगा तो v इक्वल टू 1 आ रहा है, t की वैल्यू 1 रखूंगा, इसमें 1 रखिए तो 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी 9 हो जाएगी, t की वैल्यू 2 रखूंगा 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी। तो पता है v बराबर u प्लस एटी, कोई भगवान नहीं है, वो तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, इसीलिए ये मजे से बता रही है कि हर एक सेकंड के बाद वेलोसिटी इतनी हो जाएगी। समझे या नहीं समझे? इस इक्वेशन की क्षमताएं पता चल गई, नहीं पता चल गई? इस इक्वेशन की क्षमता, जैसे पाइथागोरस थ्योरम आप हर ट्रायंगल में नहीं लगा सकते, बताइए ये इक्वेशन कब लगा सकते हो, जब एक्सेलरेशन तमीज का हो, कांस्टेंट हो। अच्छा बताना, यदि मैं ऐसे चलूं ब्रेक, बताओ छठे सेकंड वेलोसिटी कितनी होगी? नहीं बता सकता कोई। अबे इसमें क्या बताएंगे, इस सवाल में तो कोई पैटर्न ही नहीं है, रुक गई। लेकिन यदि मैं ऐसे चलूं तमीज से, नहीं निकली, सॉरी नहीं, यदि इस पैटर्न से तमीज से चले तो इसमें तो तुम हर अगले सेकंड प्रेडिक्ट कर लोगे ना। तो आपको ये चीजें समझ में आई या नहीं आई? और एक्सेलरेशन की यूनिट को भी समझिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ऐसे तोड़ लो। एक्सेलरेशन का मायने ये होता है कि ये हर एक सेकंड ये चुल कर देगा, वेलोसिटी में इतनी वैल्यू की खलबली मचा देगा, इतनी वैल्यू की खलबली हर सेकंड मचाता रहेगा, जो वो कर रहा है। और पिछले वाले सवाल में क्या था, एक्सेलरेशन साला टाइम पे डिपेंड था, तमीज ही नहीं थी उसमें। चलिए आगे बढ़ू मैं, ये समझ में आया? अब मुझे एक चीज बताइए,
स्क्रीनशॉट लेना है, लीजिए बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट। भूल बेटा, लोगों की शिकायत है कि मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूं कि लोग खो जाते हैं पढ़ने में, तो स्क्रीनशॉट लेना भूल जाते हैं। क्या बेटा, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है तू? एक मिनट, अपना कांस्टेंट वाली बात चैप्टर की स्टार्ट में बताया था, मुझे नहीं ध्यान। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बताया था, मैं भूल गया। आपने हर साइड का एक्सप्रेशन बढ़ती जा रही थी, मैंने पूछा था सर अगर मैं 5 स्क्रिप्ट देख लगा दूंगा तो इसके साथ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक, समझ में आ गया। तो कांस्टेंट होगा तभी वो इक्वेशन लगती है। और साइड हो जाओ, ले हो गया बेटा साइड में, जल्दी से हाँ। टी भी आया था कुछ, तो उसमें तो सर एक्सेशन बढ़ती जाएगी बस, और क्या होगा? 24 क्या था, मुझे अब ध्यान। हाँ हाँ, उसमें बढ़ता जाएगा। हाँ तो चलिए अब आगे बढ़ू मैं। सुनिए, अब मैं आगे इतना पोर्शन मिटा रहा हूं क्योंकि अभी इसमें समझाने को एक चीज और है, वो ये बताएंगे एस, क्या एस और टी के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा? अब तो ग्राफ की भी तो बात कर लूं, क्या एस और टी के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा? जल्दी से बताओ। नहीं आएगा, क्योंकि एस पे पावर है 1 और टी पर है पावर 2, तो एस और टी के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। आगे बताऊंगा पैराबोलिक आएगा जब पैराबोला समझाऊंगा। अभी तो आप उस जगह गए ही नहीं हो, तो इसलिए मैं आपको, लेकिन वी और टी के बीच में ग्राफ खींचू तो बताओ, वी और टी के बीच में ग्राफ खींचना है मुझे, वी और टी के बीच में, इस इक्वेशन को देख के बताओ 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 बताओ। अब तो स्ट्रेट लाइन आएगा ना, और ये ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे। चेक कर लो मैंने कैसे खींचा, आपको ट्रिक बताई थी एक दिन, नहीं तो कोऑर्डिनेट लेके खींच दो। अरे v इक्वल टू 8t+1, कोऑर्डिनेट तो कोऑर्डिनेट जैसे आप 10th में खींचते थे, 10th में v इक्वल टू 8t+1 है, एक बार t इक्वल टू 0 डालो तो v कितना आएगा बोलो? 1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0,1। हाँ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 0,1। हमें ये पता चल गया ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, और स्ट्रेट लाइन तो है ही है, कोई दूसरी वैल्यू भी डाल के चेक कर लेना, ये आएगा ग्राफ इस तरीके से। ग्राफ समझ में आया? और यदि इसमें मैं ए और टी के बीच में ग्राफ खींचू तो, ए और टी के बीच में ग्राफ खींचू, वो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 4 6 8, ऐसे आएगा, क्योंकि ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है, हर पल हर समय 8 आएगा। समझ में आया? इस वाले ग्राफ में अच्छा ये 1 नहीं होता, ये 1 नहीं होता, सपोज करो v इक्वल टू सिर्फ 8t होता, तो ये ग्राफ ऐसे आता। ये घर पे प्रैक्टिस कर लेना, स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ ऐसे आता, क्योंकि यहां 1 भी है तो y इंटरसेप्ट 1 है, ऊपर उठ के आएगा ये। तो देखिए, क्योंकि v लगे हाथ, आप क्या सीख रहे हो, ये v और t के बीच में ग्राफ ऐसा तब आया जब एक्सीलरेशन कैसा था? कांस्टेंट। कांस्टेंट पता है, देखो तमीज से बढ़ रही है वेलोसिटी, एक ही बढ़ रही है ना, लेकिन एक पैटर्न से, तमीज से, आपको पता चल गया कि इस तमीज से बढ़ रही है। बताना, यदि वीटी ग्राफ ऐसे हो, बताओ अगले सेकंड वेलोसिटी क्या आएगी? बताओ, वीटी ग्राफ ये भी तो आ सकता है। अरे इसमें तो कोई कह ही नहीं सकता कुछ, चाइना की बकरी वाला ग्राफ है ये, बताया था ना चाइना की बकरी, ये चाइना की बकरी वाला ग्राफ है। तो ध्यान रखना, ये ग्राफ, वीटी ग्राफ मैंने अपने मन से, दिमाग से, मतलब दिल से नहीं खींचा, ये बुद्धि लगाइए तब खींचा है। चलिए आगे बढ़ू मैं, स्क्रीनशॉट फिर से एक बार और ले लीजिए बेटा ग्राफ का, जल्दी से लेंगे स्क्रीनशॉट, नोट्स अपने बनाते चलिएगा, मैंने जो दिए उनसे मदद लेंगे केवल। अब आइए, मैं क्या कर रहा हूं, अब एक बार और एग्जांपल देता हूं, प्रैक्टिस तो हो ही रही है आपकी, नो डाउट। देखिए, अब मैं एस की एक पावर और कम कर रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल, बिल्कुल मैं वही एग्जांपल ले लेता हूं जो उसमें t+7 दे रखा है, जैसे पिछला था 4t² + t+7, 4t² हटा देता हूं मैं, s इक्वल टू t+7। अच्छा ये बताओ, बंदा मोशन, अभी तक ये भी t पे डिपेंड है ना, इसका मतलब ये मोशन में है। ये अचानक से मैं नई बात क्या ले आया, क्योंकि s t का फंक्शन है, t टिक 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 t चेंज होगा, s चेंज होना पड़ेगा, फिर तो t चेंज होगा, s चेंज होगा। तो बताइए, मोशन की डेफिनेशन यही है कि यदि t के साथ s चेंज हो रहा हो
If a position of an object changes with the passage of time, then it is called motion. तो टिक 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 0 1 2 3। अब मुझे बताइए, मैं धीमे 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 टी की एक एक पावर कम करता चला गया, फिलहाल इसकी एक टी और उड़ा दूं, 7 रह जाएगी। अब बताओ ये बंदा मोशन में है या रेस्ट में? ये वाला बंदा मोशन में है या रेस्ट में? ये वाला बंदा केवल इतना ही है, एस इक्वल टू 7। ये रेस्ट पर है क्योंकि ये टी पर डिपेंड नहीं कर रहा। बताना टी के चेंज होने से ये चेंज ही नहीं होगा, ये रेस्ट पर है। आऊंगा इस पे भी। अब आप समझ गए सर ने कैसा पैटर्न उठाया है? शुरुआत करी टी की पावर 3 से, उसके बाद एक पावर कम करके टी स्क्वायर आ गया फंक्शन में, अब टी रह गया। ये डिस्प्लेसमेंट है। बताइए वेलोसिटी कैसे निकलेगी? ds अपॉन dt। बताइए वेलोसिटी कितनी आई, जल्दी से बताओ। 7 नहीं 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आएगी, 1 मीटर पर सेकेंड, यानी कांस्टेंट। अब मैंने इस बार वेलोसिटी पे कांस्टेंट लगा दिया क्योंकि वेलोसिटी टाइम का फंक्शन नहीं है। अब पिछली बार ए टी का फंक्शन नहीं था, अब की बार वेलोसिटी विधवा हो गई, उस पर टी नहीं है। अब हो गई, पिछली बार ए हो गया था विधवा, उसमें टी नहीं था। अब बेचारे में वी टी का फंक्शन नहीं है, टी उड़ गया, तो वेलोसिटी सिर्फ 1 रहेगी हर पल, हर वक्त, हर समय। और एक्सेलरेशन, हाँ अच्छा वेरी गुड। और जब मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा डीवी अपॉन डी से, डी अपॉन डी टी, बताइए वी कितना है इसमें? वी है 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आता है? 0। लो एक्सेलरेशन है ही नहीं। और मैंने क्या बताया था? एक्सेलरेशन 0 होगा तब वेलोसिटी कांस्टेंट आती है। अब ये चीजें मैथमेटिकली भी सामने आ गई। हाँ हाँ, पर आपके सिलेबस में थैंक गॉड टी की ज्यादा से ज्यादा जो चलता है, सवाल तो किसी पे भी आ सकता है, कोई सी भी, लेकिन जनरली आपको टी की पावर 2 तक सवाल को लिमिट कर देते हैं। आ जाता है 3 तक, टी की पावर कुछ भी आ सकता है। लेकिन बताओ ये समझ में आई आज की कहानी? नहीं कि डिफरेंशिएशन का रोल तो समझ में। अच्छा बताइए एस और टी के बीच में ग्राफ खींचिए, चलिए एस और टी के बीच में ग्राफ। अब ये ध्यान रखना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, एस और टी के बीच में ग्राफ आएगा तो ये ऐसे आएगा, 7 से स्टार्ट होकर ऐसे चला जाएगा। खींच देना। हमें ये तो पता चल गया ना स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि एस की पावर भी 1 और टी की पावर भी 1। और बताइए वीटी ग्राफ कैसा आएगा? अब वीटी ग्राफ कैसा आएगा? 1 है तो ये आएगा ऐसे स्ट्रेट। अच्छा कुछ लोग क्या समझते हैं कि मैंने ऐसे खींच दिया तो ये रेस्ट हो गया। अब ये वीटी ग्राफ, कुछ लोग ये समझते हैं मैंने ऐसे खींच दिया तो ये रेस्ट है। बेटा ये वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ है। 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, यानी हर पॉइंट पे 1 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी तो है। आ रहा है समझ में? ये वीटी ग्राफ। और लास्ट जल्दी से हो जाएगा, फिर आपको सवाल दूंगा। क्या करना है मुझे? मैंने एस में से एक पावर और घटा दी। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। साला इस बार एस को विधवा कर दिया मैंने, इसकी चूड़ियां टूट गई, टी नहीं है टी इसमें। ठीक चलिए, तो बताइए, बताओ यहीं से क्लियर आ गया कि ये रेस्ट पर है? यहीं से क्लियर आ गया रेस्ट पर है, क्योंकि साला टी चेंज हो भी जाए तो एस तो चेंज नहीं हो सकता ना। टी कितना भी चेंज कर लो, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी रख लो, एस तो 7 मीटर। इस बार एस सलमान, इसमें वेलोसिटी सलमान खान बन गई, इसमें एस सलमान खान बन गया। अब यदि मैं वेलोसिटी निकालूंगा भी, चलो निकाल लो, तो डी अपॉन डी टी, एस की जगह रखना पड़ेगा मुझे 7, वो आएगी 0। यानी ये बंदा जिसकी वेलोसिटी 0 है, वहां हम एक्सेलरेशन तक पहुंचते ही नहीं है। अरे वहां तक जाने की जरूरत क्या है? पहली लंका लग गई, 0 हो गई ना वेलोसिटी, फिर भी तुम चाह रहे हो एक्सेलरेशन, तो वो 0 ही आएगा। बताइए ये समझ में आया यहां तक? तो आगे की बात शुरू की जाए? नहीं नहीं नहीं, शुरू तो करूंगा नहीं, इसी टॉपिक पे। अगला टॉपिक नहीं पढ़ा रहा मैं, और कल की क्लास के लिए भी तैयार रहना। 8 से 9 सवा 9 तक खींचूंगा, क्योंकि 16 तारीख की छुट्टी को 15 तारीख की छुट्टी करने जा रहा हूं। ठीक है चलिए, अब एक सवाल है, मैंने आज शीट भेजी है आपको, शीट भेजी है ना, तो क्वेश्चन नंबर, मतलब एक वर्कशीट भेजी है, तो क्वेश्चन नंबर 30 है ना, क्वेश्चन नंबर 30। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से ले लो। हाँ हाँ, तो एक दिन में नहीं करनी, अच्छा लंबी शीट है, एक दिन में नहीं करनी, आराम आराम से करेंगे, टेंशन मत लो, प्रैक्टिस करेंगे और देखना। अच्छा ये बताइए मुझे,
आपके साथ भी हुआ होगा जब लाला 9th में थी, हमारे तो शायद 10th में आई थी, मैं भूल गया, जब टिग्नोमेट्री आई थी 3 आइडेंटिटीज आई थी, देख के घबरा गए थे, साला ये प्रूव कैसे होंगे कि अरे इसको एलएचएस को आरएचएस के बराबर प्रूफ करना होता था। बड़ी अजीबोगरीब इक्वेशन लगती थी और शकल से कठिन लगती थी इन द बिगनिंग, लेकिन शायद पूरे मैथ में सबसे मजेदार चीज वही निकली, सबसे आसान चीज वही निकली। निकली या नहीं निकली? लेकिन वो आसान आपको कब लगी? जब आपने प्रैक्टिस की। हम सवाल देख के बता देते हैं कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, जब प्रैक्टिस की थी तब आप सीख गए थे, फिर तो आपको अच्छा लगने लगा। तो सेम यहां भी प्रैक्टिस का खेल है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर में 30, बहुत आसान सवाल से शुरुआत कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल देता हूं, यदि आप नहीं मतलब अब पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाई, तो बेटा जैसे मैं आपको एस 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 से समझा रहा था, 6 + 3.5 टी स्क्वायर, तो कभी कभी एस की जगह एक्स लिख दिया उसने, बात वही है, रिश्ता वही, सोच नहीं। जब बंदा एक्स कोऑर्डिनेट में चलेगा तो उसकी एक्स की वैल्यू चेंज होंगी, होंगी कि नहीं होंगी एक्स की वैल्यू। तो उसने कहा एक्स इक्वल टू ये, वेयर एक्स इज इन मीटर और टी इज इन सेकंड। तो उसने बोला है बंदे की वेलोसिटी बताइए, चलिए वेलोसिटी बतानी है। और सुनो एक और अंदाज बताता हूं लिखने का, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड ये, और वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, ये भी अंदाज होता है लिखने का। थोड़ा सा लिख देते हैं छोटा, शुरू हो जाइए और करिए। इस बंदे की वेलोसिटी बतानी है 0वें सेकंड, इस बंदे की वेलोसिटी बतानी है दूसरे सेकंड, ओ सॉरी तीसरे सेकंड बतानी है। बेटा दूसरा सवाल में तीसरे सेकंड बतानी है, करिए। और दोनों आंसर एक बार में। हाँ एक्स डिस्प्लेसमेंट है बेटा, पोजीशन उसने बोला है, एक्स इज अ पोजीशन, और आंसर कॉमा लगा के देना है आपको, यानी ये आंसर कॉमा ये आंसर विद यूनिट, अब छूट नहीं है। आने दो और भी आंसर। हाँ भूमिका ठीक, यूनिट लगानी थी, चल भूल गई तू। हाँ हर्ष, हाँ दिव्या, दिया, हर्ष दिया ठीक, हाँ ठीक, शिवेश ठीक, ठीक है, सिल्की ठीक, शुभम ठीक, आ जाएगा बेटा। ये जो आज का कॉन्सेप्ट है ना, जितना प्रेग्नेंट, नंदिनी है तो गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई नंदिनी। देव ठीक, नंदिनी सही कर, करेक्ट कर, देव बिल्कुल ठीक। और लाओ भाई आंसर, इच्छा ठीक, नंदिनी अब मुझे तेरी चिंता होने लगी, सही कर बेटा। और बेटा कुछ लोग क्यों बिल्कुल मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। अक्षरा एक सिंगल आंसर नहीं आया, महक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, निकिता, सार्थक, शगुन, श्याम भी तू तो आंसर देती है आज के, चुप बैठी है, गुस्सा तो नहीं है? नहीं नंदिनी गड़बड़ हो गया। महक अब दिया आंसर, देख तो कह दो ठीक है महक, अब देख तू जान रही है फिर भी आंसर नहीं दे रही। चलिए जो लोग आंसर नहीं दे रहे मैं ये मानू गलत आया या आ नहीं रहा। देख बेटा नंदिनी, देख तुझे कहां गड़बड़ हो गई, सॉल्यूशन बताता हूं फटाफट। वेलोसिटी ds/dt होता है, बस s को x लिख दिया, ये तो चल सकता है। y यदि वो y एक्सिस के अलग चल रहा होता तो y लिख देते। तो बता नंदिनी d/dt, पहले वेलोसिटी का फंक्शन बनाना था हमें 6, ये तो पोजीशन का फंक्शन है, तो वेलोसिटी आएगी निकल के जब इसका डिफरेंशिएशन होगा 0, फिर उसका आएगा 7t। अब बताइए पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला लेना है हमको। सिल्की समझ में आ गया? तू शायद बीच में क्वेश्चन पूछ रही थी कि सर हम पहले वहीं पे डिस्प्लेसमेंट निकाल दे, नहीं ऐसे नहीं होते, पहले डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दे रखा होता है तो उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी लाओ, उसके बाद टाइम रखिए। हाँ कोई मतलब नहीं रह जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो बेटा ये आंसर आ रहा है 0 और ये आंसर आ रहा है 21 मीटर पर सेकंड। यार ये तो पहली बॉल पे आउट नहीं होना था, हाथ खोलने के लिए सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूं 31। मजा आएगा बेटा आपको, स्क्रीनशॉट लेते चलो। 31 वैसे मैं बता देता हूं, मैं 30, 31, 32, 33 और 29 कराने जा रहा हूं, फिर इतनी कराऊंगा जिनको लग, ठीक है ना, जितना इस मीटिंग में हो जाएगा, बाकी होमवर्क में।
तो क्वेश्चन नंबर 31, द डिस्प्लेसमेंट एक्स, फिर से डिस्प्लेसमेंट एक्स बोला है बेटा, अच्छा ठीक से सुनना, डिस्प्लेसमेंट एक्स इन मीटर है, वेरीज विद टाइम इन सेकेंड -2/3, इस चौक ने तो खून पी रखा है, -2/3 टी स्क्वायर प्लस 16t प्लस 2। सवाल कुछ और है, अब वो कह रहा है हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू कम टू रेस्ट, कितनी देर बाद ये बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी, इसे मैं करा रहा हूं। हाँ ये -2/3 है, ये -2/3 है। क्वेश्चन ये पूछा है कितनी देर के बाद बॉडी रेस्ट में आ जाएगी, इसे मैं करा रहा हूं बेटा, आप पे आता भी हो तो भी मैं नहीं, ठीक है। इधर देखिए, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, उसने पूछा है कितनी देर के बाद बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी। रेस्ट वर्ड से आपके दिमाग में क्या क्लिक करा कि बंदे की वी 0 हो गई है उस समय, वी पहले आप अपना वी निकालिए, सिंस v इक्वल टू क्या होता है बोलो, d/dt x dx/dt, समझ गए ना, ds या dx, ठीक है। तो क्या है बेटा आंसर, चलिए देखते हैं, ये -2/3 ठीक है बेटा तेरा, प्लस 16t प्लस 2, समझ गए सब लोग या नहीं। dx/dt होता है, d/dt एज इट इज लिख दिया, x की वैल्यू लिख दी, तो वेलोसिटी को पहले डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा -4/3t प्लस 16, ये वेलोसिटी है। मतलब पहले डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके, हाँ भूमिका ठीक, वेलोसिटी निकाल दी। अब वो क्या कह रहे हैं कि वो कौन सा क्षण, कौन सा पल था, वो कौन सा समय था जब बंदे की वेलोसिटी 0 हो गई, बंदे की वेलोसिटी 0 हो गई। तो सुनो, व्हेन v इक्वल टू 0, उसने रेस्ट बोला है ना, रेस्ट का मतलब होता है बॉडी की वेलोसिटी 0, ना कि डिस्प्लेसमेंट 0। रेस्ट तो वो आगे जाके भी हो सकता है ना, मैंने ये चौक फेंकी तो बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे पल भर के लिए रेस्ट पे आई या नहीं आई, पल भर के लिए सही, तो वो कौन से समय आई, तो चलिए, तो व्हेन v इक्वल टू 0, तो v 0 हो गया, v की वैल्यू क्या है, -4/3t प्लस 16। यदि v 0 है तो इसका मतलब ये t की कुछ ऐसी वैल्यू है जो 0 क्रिएट कर रही है, तो इसका मतलब ये भी 0 होगा। सॉल्व कर लीजिए इसको बेटा, मैं क्या बताऊं, इसे 12 आ रहा है, t इक्वल टू, क्रॉस वेरीफाई करो, क्रॉस वेरीफाई, इसमें 12 सेकंड रखना, एक बार इसमें 12 सेकंड रखो, 12 सेकंड रखो, वेलोसिटी जी देखो, 3 चौक 12, 4 चौक 16 कट गया 12, यानी 12वां सेकंड ऐसा सेकंड है जब बंदे की वेलोसिटी उस पल पे, आगे की नहीं कह रहे, उस पल उसकी वेलोसिटी 0 होगी। अच्छा एक मिनट, जल्दी से बताएंगे, इसका यदि मैं एक्सेलरेशन निकालता तो कैसा आता, कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, इसका यदि एक्सेलरेशन निकाला जाता, वो सवाल ने नहीं पूछा है, लेकिन हमने यदि निकालते तो, यदि हम इसका एक्सेलरेशन निकालते, इसका एक्सेलरेशन निकालते तो यूनिफॉर्म आता। यूनिफॉर्म का मतलब होता है तमीज, तमीज से या तो बढ़े या तमीज से घटे, एक सिस्टमैटिक पैटर्न से आप निकाल लो, और एक्सेलरेशन आ रहा होगा 16 नहीं, 16 नहीं, -4/3। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, 32, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। कल फिर 8 बजे ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चलेगी कल 8, हल्के में मत लेना। क्वेश्चन नंबर 32, वो कह रहे हैं x की वैल्यू ये दे रखी है 3 + 8t + 7t², ये x दे रखा है ना, x एक्सिस के अलोंग चल रहा है, x मीटर में है। उसने बोला है, ये तो आसान है बेटा, करो, उसने बोला है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन t इक्वल टू 2 सेकंड पे निकालना है, ये तो आसान है, t इक्वल टू 2 सेकंड पर यार ये बीच में चली गई, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, सॉरी बोलूंगा बेटा।
क्योंकि मैंने कहा था, हाँ चलो मैं लेकिन नया नहीं पढ़ाऊंगा कुछ भी, क्योंकि ये मैंने वादा किया था ना कि बाकी की अगली मीटिंग भले ही मत आना, लेकिन मेरा मन नहीं माना, मैं फिर आ गया। है नहीं सर, फिर आ गए। मुझे लोग भगवान कहते हैं, पता है, ये भगवान जी फिर आ गए। ठीक, चलिए। हाँ तो ये तो आसान सवाल है, कर लीजिए बेटा, करिए बेटा करिए। ये तो आसान सवाल है। भूमिका ने दिया 36-14, हाँ बिल्कुल ठीक। यूनिट तो तू लगाती ही नहीं है, भूमिका लगा लेकर बहन, आदत लगी। सिल्की ने 36-14, बिल्कुल 36 का आंकड़ा खत्म कर दिया। सिल्की शाबाश, चल 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 और बोलो। 36-14 नंदनी, शाबाश नंदनी। अच्छा नंदनी, पिछले सवाल में आपने एक्स में वैल्यू रख दी थी ना, सिवेश दोनों कॉमा लगा के। अच्छा दोबारा टाइप करना पड़ता है, अच्छा अच्छा अच्छा। हर्ष ठीक है, शुभम ठीक है, सॉरी बेटा भूमिका, है ना, ये गड़बड़ होगी, कोई नहीं, गलतियों से सीखते हैं। सबने ठीक दिया तो यार ये क्वेश्चन तो बेकार निकला, बोगस। अच्छा बोल, टाइप कर दिया, ठीक है बेटा, दिया ठीक है आंसर। अच्छा दोबारा टाइप कर दे, हाँ 36-14 ठीक है। हो जाता है बेटा, कभी कभी मैसेज आगे पीछे हो जाते हैं। एक लास्ट और, पक्का लास्ट, नहीं नहीं लास्ट नहीं, सवाल है 33। तो अब बेटा जिसका रह गया कोई नहीं, 36-14 अपना देख लो मैच, मैंने बोल दिया। अब ये है क्वेश्चन नंबर 33। अब पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन, बेटा अभी स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहा हूं तो सवाल भी स्ट्रेट लाइन की कराऊंगा। सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एस एट एनी इंस्टेंट एस टी क्यूब माइनस, ये चौक नहीं चलती है बीच बीच में, टी क्यूब माइनस 6t² प्लस 3t प्लस 4, ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। सवाल ये तब भी ठीक है, नेक मलूक है, नेक। सवाल कह रहा है बंदे की वेलोसिटी निकालिए उस समय जब एक्सेलरेशन 0 हुआ था। सवाल यह है कि व्हेन a = 0 था, व्हेन a = तो वेलोसिटी क्या थी। करिए, शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए, अब बुद्धि लगाइए। क्या उसने पूछा है कि जब बंदे का एक्सेलरेशन 0 था तो उस समय एक्सेलरेशन नहीं, वेलोसिटी क्या थी। सर वर्कशीट में से हम घर पर कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं, चल बताऊंगा अभी, पहले इसे कर, इसे करो। वर्कशीट में से अभी मत करो, अभी मैं कल की क्लास और ले लूं, परसों के लिए देके जाऊंगा, है ना, क्योंकि परसों की छुट्टी है ना, उस दिन होमवर्क देके जाऊंगा। है क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन ये है कि बंदे की वेलोसिटी निकालनी है उस समय जब एक्सेलरेशन 0 था। चल भाई, उस सब तो होशियार हो गया। शुभम गड़बड़ हो गई, गलत है आंसर शुभम। चल तेरी फीस तो वसूल हो रही है, अब तुझे लग रहा होगा मेरी हम सही जगह गई है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, अब आपको भूमिका वेरी गुड। अच्छा जिन लोग सही आंसर है, अब आपको लग रहा होगा यार फीस सही जगह दी है, गलत जगह नहीं फंसे। इच्छा लेकिन लग रहा है गलत जगह फंस गई है। शुभम ठीक है बेटा, अब इच्छा को लगने लगेगा मैंने कहीं गलत जगह तो फीस नहीं दी थी। गलत है आंसर। जल्दी जल्दी करो। तो चलिए मैं बता ही देता हूं क्या है इसका आंसर। चलो आंसर जिन्होंने सही दिया था उन्हें तो मैं बता ही चुका हूं। हाँ नंदिनी वेरी गुड, अब तो सही आ रहे बेटा, एक ही गलत हुआ था बस तेरा। सॉल्यूशन सुनिए, बताइए v = ds/dt। ये डिफरेंशिएशन आप करना, मैं तो मन में कर देता हूं। 3t² माइनस 12t प्लस 3, ये तो डिफरेंशिएशन आएगा। अब आपको समझ में आ गया डिफरेंशिएशन की क्लास लेना क्यों जरूरी था। अभी तो कल इंटीग्रेशन का रोल आएंगे, दोनों का रोल है अपनी जगह। ये वेलोसिटी हो गई। अब एक्सेलरेशन, सिंस एक्सेलरेशन होता है dv/dt, तो मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूं बेटा, वो आपका काम है। 3 दूनी 6, 6t माइनस 12, ठीक है, ये मैंने एक्सेलरेशन निकाल दिया। अब वो कह रहा है जब एक्सेलरेशन 0 है, पता नहीं कब है, अभी पता चल जाएगा। व्हेन a = 0,
जब a इक्वल टू 0, तो इसका मतलब 6t माइनस 12 भी 0 होगा, तो t इक्वल टू आ रहा है 2 सेकेंड। यानी दूसरा सेकंड एक ऐसा क्षण, एक ऐसा इंस्टेंट है, पल। नहीं सवाल कुछ और है, टेंशन मतलब यहां तक तो अच्छा। जब, तो सुनिए, दूसरा सेकंड एक ऐसा सेकंड है, एक ऐसा पल है कि उस पल के लिए एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, उसके आगे पीछे नहीं बोल रहे हम। अच्छा एक बार क्रॉस वेरीफाई करो, t इक्वल टू 2 रख के देखो, तो ये 0 हो गया। सवाल क्या है कि जब a 0 हो, जब a 0 तब v क्या थी। अब हमें पता तो चल गया t 2 सेकंड पे a 0 है, तो इसीलिए एट t इक्वल टू 2 सेकंड, उसी क्षण एट t इक्वल टू 2 सेकंड, ये नीचे वाला एरो है v इक्वल टू, तो 3 2 का स्क्वायर, ठीक है जगह 2 रख रहा हूं, -12 2 प्लस 3, सॉल्व करो। 4 तिया 12, माइनस 24 -12 प्लस 3 -9 मीटर पर सेकेंड, ये है आंसर, -9 मीटर पर सेकेंड। जिस समय एक्सीलरेशन 0 था उस समय वेलोसिटी ये थी। बहुत है इतना, एक और प्लीज प्लीज, एक और। नहीं कोई नहीं, अरे कर दे चलो, आज तो सर ने तो यार 7 नहीं बजे अभी, तुम्हारे 12 बज गए। अच्छा क्वेश्चन नंबर मैं बता देता हूं होमवर्क में, 27 28 29 है ना, एक तो ये करना बस। अच्छा चलो तो बस, जनता की मांग पर 27 28 29, रुको 47 48 49 पर शायद नहीं कर पाओ, कर पाओ तो करना, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 2 1 और 2 एसएस लेना है, एसएस ले ले बेटा।